एक लड़का जो छोटी सी उम्र में बड़े सपने देख रहा था, जो सिर्फ मुंबई का नहीं पूरे देश का हीरो था। पृथ्वी शॉ, एक नाम जो सचिन तेंदुलकर के बाद इंडियन क्रिकेट का अगला हीरो माना जा रहा था। पृथ्वी की पारी का अंदाज देखिए। Headline grabbing young man joins us live now from Mumbai. Prithvi, thanks so much for being with us on the show this evening. जिसने 2018 में इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप जितवाया। इंडिया के यंगेस्ट प्लेयर बने, जिसने अपने इंटरनेशनल डेब्यू मैच में सेंचुरी बनाई। For an 18-year-old who knows how many more he will add by the time his test match career concludes. इस प्लेयर को दिल्ली कैपिटल्स ने 2022 में 8 करोड़ रुपए में रिटेन किया था, पर आज वही प्लेयर क्रिकेट की दुनिया में खोसा गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो अब कोई पृथ्वी का नाम भी नहीं लेता और सेलेक्टर्स उन्हें कंसीडर भी नहीं करते? आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ जो पृथ्वी शॉ के डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीज़न बना। 9 नवंबर 1999 को मुंबई के थाने में पंकज शॉ के घर में एक बेटा पैदा होता है, जिसका नाम वो पृथ्वी पंकज शॉ रखते हैं। पृथ्वी को बहुत छोटी उम्र से ही क्रिकेट का बहुत शौक था। पृथ्वी जब बस 3 साल के थे तभी से उन्होंने क्रिकेट खेलना चालू कर दिया था। लेकिन पृथ्वी का बचपन इतना आसान नहीं था। जब वो बस 4 साल के थे तब उनकी माँ गुजर जाती है, जिसके बाद पंकज शॉ जो उनके पिता थे वो उनका पूरा ध्यान रखते हैं। यहाँ तक उनके पिता ने जॉब तक छोड़ दी ताकि वो रोज़ पृथ्वी को प्रैक्टिस के लिए विरार से मुंबई ले जा सकें। अगर हम विरार से मुंबई की दूरी देखें तो वो लगभग 70 किलोमीटर की थी, जो दोनों बाप बेटे लोकल ट्रेन में रोज़ तय किया करते थे। सफ़र, प्रैक्टिस और वापस घर, यही उनका रोज़ का रूटीन था। अब समय हो चला था 2010 का। 2010 में पृथ्वी और इनके पिता पंकज को इनके स्ट्रगल का पहला रिवॉर्ड मिलता है, जब AAP एंटरटेनमेंट नाम की एक कंपनी ने पृथ्वी को स्कॉलरशिप दी, पढ़ाई और क्रिकेटिंग एक्सपेंसेस के लिए, जिससे पृथ्वी का सफ़र थोड़ा आसान हो गया। फिर आता है 2013। फिर आता है वो दिन जब पृथ्वी शॉ का नाम पूरी दुनिया जानने वाली थी। 2013 की हैरी शील्ड ट्रॉफी, जिसने पृथ्वी को हेडलाइंस बना दिया। 546 रन्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड। 2013 में सिर्फ 14 साल की उम्र में पृथ्वी शॉ ने हैरी शील्ड में 546 रन्स की एक इनिंग्स खेली। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था जो 100 साल की क्रिकेट हिस्ट्री में सिर्फ तीसरी बार हुआ था। महज 330 गेंद पर 85 चौके और 5 छक्के के साथ 546। साल 2016 पृथ्वी का सिलेक्शन 2016 अंडर 19 एशिया कप में हो जाता है, जिसमें पृथ्वी 5 मैचेस में 87 के एवरेज से 261 रन बनाते हैं। 2016 रणजी ट्रॉफी डेब्यू में सेंचुरी। 2017 दिलीप ट्रॉफी के डेब्यू में सेंचुरी। अंडर 19 वर्ल्ड कप सामने था और पृथ्वी शॉ कंसिस्टेंसी के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट में बाकी प्लेयर से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। उनकी बैटिंग टेक्निक्स और हेडलाइंस ने सेलेक्टर्स का ध्यान उनकी ओर खींच लिया और पृथ्वी का सिलेक्शन इंडिया की अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम में हो जाता है। और राहुल द्रविड़, जो BCCI जूनियर सिलेक्शन कमेटी के मेंबर थे, इनके कहने पे उन्हें अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम की कैप्टनसी भी दे दी जाती है। एंड गेस व्हाट, इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत भी जाती है। पृथ्वी ने पूरे टूर्नामेंट में 6 मैचेस में 52 के एवरेज से 261 रन बनाए, जिसमें 2 हाफ सेंचुरी शामिल थी। फिर आता है 2018 का IPL ऑक्शन और दिल्ली डेयरडेविल्स पृथ्वी को 1.2 करोड़ में खरीद लेती है। 2018 में पृथ्वी ने अपना IPL डेब्यू किया और फिर वो दिन आता है जिसका हर एक क्रिकेटर सपना देखते हैं, टीम इंडिया में सिलेक्शन। सितंबर 2018 में मनवा श्रीकांत प्रसाद, जो BCCI के चीफ सेलेक्टर थे, उन्होंने पृथ्वी को इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए सिलेक्ट कर लिया, पर अनफॉर्चुनेटली टीम में शिखर धवन, KL राहुल, मुरली विजय जैसे एस्टेब्लिश्ड ओपनर्स ऑलरेडी थे, जिसकी वजह से पृथ्वी को प्लेइंग 11 में चांस नहीं मिलता। फिर आता है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज 4 अक्टूबर 2018। इस दिन पृथ्वी का नाम इंडिया का बच्चा बच्चा जानने वाला था। अपने इंटरनेशनल डेब्यू मैच में सेंचुरी। अब तक पृथ्वी की लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। मैचेस खेलने को मिल रहे थे, एड्स मिल रहे थे, खूब सारा पैसा भी आ रहा था। फिर आता है साल 2019, पृथ्वी के डाउनफॉल की शुरुआत। पृथ्वी शॉ को डोपिंग वायलेशन के लिए BCCI 8 महीने के लिए बैन कर देती है। अब ये डोपिंग टेस्ट क्या होता है? डोपिंग टेस्ट का मतलब है प्लेयर की बॉडी में बैन ड्रग्स या परफॉर्मेंस इन्हांसिंग सब्सटेंसेस चेक करना।
इस टेस्ट से पता लगता है कि कोई प्लेयर कहीं अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए कोई इलीगल ड्रग्स यूज़ तो नहीं कर रहा। पृथ्वी शॉ की डोपिंग टेस्ट में टर्ब्यूटालिन नाम का ड्रग मिलता है जो कि बैंड है। पृथ्वी शॉ इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं कि उन्होंने गलती से कफ सिरप कंज्यूम कर लिया था और उन्हें नहीं पता था कि इसके अंदर पाया जाने वाला सब्सटेंस टर्ब्यूटालिन बैंड है। ये तो डाउनफॉल की बस शुरुआत थी। अब आता है एडिलेड टेस्ट 2020। रिकी पॉन्टिंग और सुनील गावस्कर उस मैच के कमेंटेटर थे। रिकी पॉन्टिंग जो दिल्ली कैपिटल्स के कोच भी रहे हैं, उन्होंने कमेंट्री के दौरान कहा था कि शॉ का फ्रंट फुट प्रॉपर्ली मूव नहीं करता और उनके पैड और बैट के बीच में गैप होता है। अगर मिचेल स्टार्क इन स्विंगिंग डिलीवरी डालेंगे तो शॉ क्लीन बोल्ड हो सकते हैं। एंड गेस व्हाट, वही हुआ। पृथ्वी मिचेल स्टार्क के दूसरी बॉल पर ही क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। अब उनकी टेक्निक्स पर भी सवाल उठने लग गए थे। कहीं ना कहीं शॉ की बैटिंग टेक्निक उनके खिलाफ जा रही थी। उनका फ्रंट फुट मूवमेंट प्रेडिक्टेबल हो गया था और बॉलर्स उनके ऑफ स्टंप्स को टारगेट कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद उनको टीम इंडिया से ड्रॉप कर दिया गया। बैन के बाद पृथ्वी 2020-21 के दौरान टोटल 10 इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं, जिसमें 3 टेस्ट, 6 ODI और 1 T20 भी शामिल होता है। इन मैचेस में पृथ्वी का परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छा नहीं होता। इंजरीज, पुअर फिटनेस और पुअर टेक्निक्स की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाते और इन 10 मैचेस में बस एक हाफ सेंचुरी ही लगा पाते हैं। 2024 IPL मेगा ऑक्शन पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा सेटबैक, जहां पृथ्वी अनसोल्ड रह जाते हैं। कोई भी फ्रेंचाइजी उनको उनकी बेस प्राइस जो कि 75 लाख थी उस पर भी नहीं खरीदता। इसका रीज़न था ऑफ फील्ड इशूज़। दिल्ली कैपिटल्स के पुराने कोच प्रवीण आमरे का कहना था शॉ ने बहुत ही कम उम्र में काफ़ी पैसा और ग्लैमर देख लिया है जिसको वो हैंडल नहीं कर पा रहे। उनके डिसिप्लिन, बिहेवियर को लेके कंप्लेंट्स और सवाल उठने लगे थे। BCCI को किसी भी प्लेयर के ऑफ फील्ड कंट्रोवर्सीज एकदम पसंद नहीं, पर पृथ्वी के साथ ये बहुत ज़्यादा हो रहा था। पृथ्वी बहुत ज़्यादा ही कंट्रोवर्सीज में घिरने लग गए थे। पहला, सपना गिल जो कि एक सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर है, उससे कंट्रोवर्सी। जब पृथ्वी शॉ अपने दोस्तों के साथ क्लब से पार्टी करके लौट रहे थे तो उनकी लड़ाई क्लब के बाहर सपना गिल और उनके दोस्तों से हो जाती है, जिसकी वजह से वो कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं। IPL में फ्रेंचाइजीज कई बार आउट ऑफ फॉर्म फ्लॉप प्लेयर्स को उनके बेस प्राइस पे खरीद लेती है क्योंकि वो कंसिस्टेंट नेट्स में प्रैक्टिस करते हुए दिखते हैं। यही रीज़न है अर्जुन तेंदुलकर जैसे प्लेयर्स को भी फ्रेंचाइजी कंसीडर करती है क्योंकि वो मेहनत करते हुए नज़र आते हैं। अगर हम वहीं पृथ्वी की बात करें तो IPL ऑक्शन से जस्ट पहले उनका एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो ड्रंक दिखते हैं और जहां उन्हें फ्रेंचाइजीज़ को फिटनेस और नेट्स पे प्रैक्टिस करते हुए दिखाना था वो उन्हें अपना डांस दिखा बैठते हैं। तो क्या पृथ्वी शॉ का करियर ख़त्म हो गया है? शायद नहीं। टैलेंट उनके पास अब भी है, लेकिन अगर वो मेंटल टफनेस और फिटनेस पे काम नहीं करते तो इंडिया कमबैक मुश्किल है। पृथ्वी आजकल खुद की फिटनेस पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं और नेट्स पे प्रैक्टिस करते हुए भी दिख रहे हैं। उम्मीद है वो जल्द ही कमबैक करेंगे। वीडियो ख़त्म होने से पहले पृथ्वी शॉ के लिए एक मैसेज। इंडियन क्रिकेट फैंस आपकी कमबैक का वेट कर रहे हैं और हमें आपसे पूरी उम्मीद है कि हम आपको दोबारा ब्लू जर्सी में देख पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक पृथ्वी शॉ।